ठीक, जब भी किसी क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं फिजिक्स का हो या मैथ का हो, तो उसके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग। जैसे नॉर्मली पढ़ाया जाता है वैसे तुम लोग भी बोलते रहना, ऐसा नहीं कि वीडियो है तो कुछ। दूसरा जो लेवल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होता है अप्लाइंग कंसेप्ट। और तीसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा कैलकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, खास करके वो बच्चे जो फिजिक्स लगा रहे हैं उनके लिए तो ये वरदान है। ये 3 स्टेप जो है वो आपको फॉलो करने हैं किसी भी क्वेश्चन को लगाते समय। इससे पहले भी आपने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं वो बिना इन तीनों स्टेप के लग ही नहीं सकते। पहला स्टेप जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग का होता है, ठीक, जिसमें सबसे पहला काम आप जब कोई न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो तो सबसे पहला काम आप ये करते हो कि उस क्वेश्चन को रीड कर लेते हो। रीड करने के बाद उसको अंडरस्टैंड किया जाता है। अंडरस्टैंड मतलब ये बोल क्या रहा है, और अंडरस्टैंड किसी सवाल को आप समझ लिए, ये पता कैसे चलेगा? ये पता तब चलेगा जैसे आपने पढ़ा कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक। एक गाड़ी जो है वो 20 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही थी और ब्रेक लगाने के बाद वो 10 सेकंड के बाद जाकर के रुक गई। तो इसका इमेज तुरंत दिमाग में बनना चाहिए, तुरंत दिमाग में एक फोटो आना चाहिए कि गाड़ी ऐसे चल रही होगी, ऐसे अब ब्रेक लगाया गया तो रुक गई। अगर ये फोटो बन रहा है तो फिर समझ लो कि ये वाला काम खत्म हो गया, ठीक। और अगर फोटो ही नहीं बना दिमाग में तो फिर समझ लो यही फेल हो गया। तो फिर इधर जाओगे तो सवाल लग ही नहीं सकता है। पहली चीज जब ये हो जाता है तो अप्लाइंग कंसेप्ट आता है ना। कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट यहाँ पे बहुत सारा रोल जो होता है वो टीचर प्ले करता है, टीचर, क्योंकि टीचर ही आपको कंसेप्ट सिखा रहा है कोचिंग में या स्कूल में। तो ये कंसेप्ट जो है आप टीचर से सीखते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बिठाना है, कहाँ से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप सही फॉर्मूला भी लगा दिए तो समझ लो कि 2 सफलता प्राप्त हो गई। अब इसके बाद केवल वो खेल है जो एक बच्चा भी कर सकता है अगर थोड़ा सा उसका मैथ स्ट्रॉन्ग हो, और वो कैलकुलेशन कर खेल है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान के चलो ना 70% बच्चे यहीं खत्म हो जाते हैं, 20% बच्चे इसमें खत्म हो जा रहे हैं, और जो बचे हुए 10% है वो इसमें खत्म हो जा रहे हैं। समझो, ये 3 स्टेप के बिना सवाल लगेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है 70% बच्चों के साथ कि उनको पढ़ने के बाद वो सवाल समझ में नहीं आ रहा, फोटो बन ही नहीं रहा है। 20% बच्चे इसमें खत्म हो जा रहे हैं, और जो बचे हुए 10% है वो इसमें खत्म हो जा रहे हैं। समझो, ये 3 स्टेप के बिना सवाल लगेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है 70% बच्चों के साथ कि उनको पढ़ने के बाद वो सवाल समझ में नहीं आ रहा, फोटो बन ही नहीं रहा है। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है, तुम्हारे में वो फिगर नहीं बन रहा है जिसकी वजह से तुम कह रही हो कि सर इसमें मजा नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा कराइए जो मुझे आए। तो यही प्रॉब्लम हो गया। अब ये तब तक कंसेप्ट लगेगा नहीं तुम्हारा, और फिर ये तो होने से रहा है ना। तो जिसका ये तीनों लेवल सही रहेगा, जो ये तीनों पे काम कर चुका है, जिसका ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, जैसे टीचर है उसका तीनों क्लियर है, इसीलिए वो बहुत आराम से लगाता है और हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है, कैसे इनका आ जा रहा है, कि बहुत ज्यादा जानकार है लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उसी काम को रोज रोज कर रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके दिमाग में फोटो बन रहा है, उसी का उसको पैसा मिल रहा है, तो उसको बनेगा ही बनेगा। तो बस ये 3 स्टेप जो है वो अच्छे से फॉलो करो, हर सवाल में पढ़ो। और जैसे हम सवाल पढ़े अभी, जब जैसे इसके बाद इम्पल्स का पहला सवाल उठा रहा हूँ, तो बस ये देखो कि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन रहा है कि उसका, अगर बन रहा है तो समझ लो वो काम हो गया। तब उसके बाद कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ये कंसेप्ट था जो टीचर सिखाता है, फोटो बनाना टीचर नहीं सिखाएगा ना, सिखाए ये टीचर कंसेप्ट सिखा दिया कि बेटा F × T = डेल्टा T होता है। तो हो सकता है किसी सवाल में F दिया और T न दिया हो, M V U दिया हो, तो T की वैल्यू निकालनी। ये कंसेप्ट है ना, ये चीज ध्यान में रखना। और कैलकुलेशन तो सही होना ही चाहिए। अब 11th के बच्चों से क्या वो करेंगे, उम्मीद करेंगे कैलकुलेशन भी गलत हो जाए। तो एक मेरे स्टूडेंट है विभू, उसका ये दोनों क्लियर है, यहाँ तो वो फंस जाती है, उसका कैलकुलेशन नहीं करा, उसको पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन अभी तक नहीं आया। समझेगी एक बार में, कंसेप्ट भी अप्लाई कर लेगी, लेकिन फिर कहेगी सर ये मेरा डाउट है, क्लियर कर दीजिए। फिर हम उसकी रोज बेइज्जती करते हैं, बताओ तुमको 2 का टेबल नहीं आता, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। तो बेइज्जती से बचना है तो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।